सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ के बजट का मैं प्रावधान किया है। इसी प्रकार पूरे इंडिया में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क, जिससे बहुत बड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, इसकी घोषणा करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में घोषणा की है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए घोषणा की है। तो ये बजट बहुत ही अच्छा है। टेक्सटाइल की घोषणा हुई है, जोधपुर बड़ा हब है टेक्सटाइल, क्या लगता है आपको कुछ मिल सकता राजस्थान पूरा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। आज जोधपुर, पाली, बालोतरा, सांगानेर और भीलवाड़ा, ये 5 बड़े सेंटर, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें 1 या 2 पार्क हमको मिलने वाले हैं। है? दूर का भी परिणाम होगा इससे। इस बजट से बिजनेसमैन के नज़र से काफ़ी इजी किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया है। जो ऑडिट की सीमा पहले 5 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर पे था, उस सीमा को बढ़ा करके 10 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर तक लेकर गए हैं। तो काफ़ी बिजनेसेस को कंप्लायंस बर्डन से छूट मिल जाएगी। साथ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रीओपनिंग के जो पावर्स थे वो 6 ईयर्स तक के पावर्स थे। असेसमेंट अथॉरिटी 6 ईयर्स तक केस ओपन कर सकती थी, उसको रिड्यूस करके 3 साल ही कर दिया गया है। तो आम जो टैक्स पेयर है उनको उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। आप प्रोफेशनल हैं, क्या कहेंगे इस बजट पर? इस बजट में अभी सरकार ने ईएसआई में सभी मजदूरों, सभी वर्गों को कवर किया है, तो उससे सभी मजदूर वर्ग को इसमें लाभ मिलेगा। 75 साल के बड़े बुजुर्गों को इसमें कर में रियायत दी गई है, उनको टैक्स ऑडिट में भी, टैक्स रिटर्न में भी छूट दी गई है, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। एवं आत्मनिर्भर भारत बनने के उद्देश्य से सरकार ने काफ़ी सारी इसमें उद्योगों को व सभी श्रेणियों को छूट दी है, इसका सभी श्रेणियों को लाभ मिलेगा। तो किस तरह का बजट है ये? बहुत ही अच्छा बजट है। इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से कस्टम्स ड्यूटी के अंदर सरकार ने कुछ सेक्टर्स के अंदर कम की है और कुछ सेक्टर्स के अंदर बढ़ाई है, उससे इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है उसकी प्राइसेस कम होंगी, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी रिड्यूस होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए किया है, राजस्थान जोधपुर स्पेशली हैंडीक्राफ्ट का हब है, तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए जो बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं इस बजट में, सर्टेनली वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के किया गया, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कृषक हो, चाहे लेबर हो या कैसे हो, सबके हित को साधते हुए एक ऐसा बेहतरीन बजट किया, बिल्कुल सामंजस्य सबके लिए बैठाया गया। उद्योगों को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है, व्यापार वर्ग भी होगा। और आप देखेंगे कि भारत अब नए आर्थिक क्षेत्र की ओर जा रहा है, बढ़ता हुआ भारत है, नया भारत है, तो पूरा सर्वांगीण विकास होगा। भारत एक अर्थ क्षेत्र में पूरे विश्व में अर्थ में अब नेतृत्व करने की क्षमता बजट के द्वारा और आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। और नया कोई भी टैक्स नहीं लगाया, नया कोई सेस नहीं लगाया, क्योंकि आम जन में ये एक भय था कि कोई नया टैक्स लग सकता है। इतनी बड़ी महामारी से हम निकले हैं, लेकिन किसी तरह का भार नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम एक आपकी बात आपके माध्यम से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी योजनाएं चल रही है, जो बड़े बड़े बीमे 5 लाख तक भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सब दे रही है, उसमें एक तबका जो कि आपको देने वाला तबका है 10 लाख तक के, जो हम चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर हैं उनको भी इसमें लाभ मिलना चाहिए। तो 200 रुपये दे, सेंट्रल 200 रुपये दे, लेकिन आप आदमी तीसरा है ना, इसको नहीं, देखिए, अगर आप कहो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी तो एमएसपी भी बढ़ी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं एक तरफ, तो कहीं न कहीं सरकार ने उसको बैलेंस करने का प्रयास किया है, क्योंकि किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ महंगाई नहीं बढ़े उसको कंट्रोल भी करना, तो सरकार ने बैलेंस करने का प्रयास किया है। 75,000 करोड़ रुपए गेहूं की खरीद पे जिस तरह से सरकार ने आवंटित किए, ये यही प्रयास है कि महंगाई भी नहीं बढ़े और किसान को उसकी उत्पाद का उचित मूल्य भी मिले। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं आम जनता को भी उसके लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 100 सैनिक स्कूल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 करोड़ से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए 35,119 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय भाषा मिशन जो देश, क्योंकि ये भारत देश विभिन्न भाषाओं में बसा है, उसमें भाषा अनुवाद को लेकर एक बहुत ही बड़ा माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक योजना लागू की, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा होगा। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अच्छी सड़कों का निर्माण करके देश को गतिमान करना और जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका तेज़ी से विकास करते हुए 2022 में उसको पूरा करने की घोषणा कर देने से पश्चिमी राजस्थान को बहुत
अधिक आशातीत लाभ प्राप्त होंगे। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट बनाया गया है। इससे बढ़िया बजट क्या हो सकता है कि उसी दिन 1700 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात यही है इसके लिए।